कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbs Mumbai और जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से, यानी इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। आज की फिल्में हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने देख ली हैं, समझ ली हैं और उन फिल्मों के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया है। आज की फिल्में एक बार दोहरा देते हैं। मुग़ल-ए-आज़म, संघर्ष, फागुन, नूरजहां, 20 साल बाद, पाकीज़ा, साहब बीवी और गुलाम, बहारों के सपने, सरस्वती चंद्र, तीसरी कसम, बहू बेगम और आन। श्रोताओं, फिल्में एक बार फिर आपको बता देते हैं। मुग़ल-ए-आज़म, संघर्ष, फागुन, नूरजहां, 20 साल बाद, पाकीज़ा, साहब बीवी और गुलाम, बहारों के सपने, सरस्वती चंद्र, तीसरी कसम, बहू बेगम और आन। तो इन फिल्मों की यादें आपको ताज़ा करनी हैं और ज़रा सा जहन में जोर ज़रूर डालिएगा कि इन फिल्मों में कौन से किरदार ऐसे थे जो जाने पहचाने हैं बहुत, और कौन से ऐसे किरदार हैं जिनकी फिल्में तो बहुत सारी हैं लेकिन कम चर्चित हैं, यानी कि कम उनकी फिल्मों को हम देखते हैं या उनके बारे में बातें करते हैं। श्रोताओं, भारतीय सिने जगत में तमाम अनमोल मोती हैं जिनकी चमक आज भी बरकरार है। गोल्डन एरा के इन बेशकीमती मोतियों की चमक ने सिल्वर स्क्रीन को एक ऐसा क्राफ्ट या यूं कहें कि शिल्प दिया कि इस समय की फिल्मों को हम आज भी याद करते हैं, इनके गीतों को सुनते हैं। इसी दशक में चंद ऐसे कलाकार हुए जो न तो जाने माने हीरो के तौर पर जाने गए, न ही पूरी तरह से विलन के किरदार में नजर आए। अपनी पहचान बनाई इन्होंने, बल्कि हर उस किरदार को शिद्दत से निभाकर अमर कर दिया जो उन्हें सौंपा गया, यानी फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार में नजर आए और अपनी बेजोड़ अदायगी से फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट भी किया। आप भी ऐसे चंद किरदारों को याद कीजिए, आप इन फिल्मों की यादें हमसे ताज़ा कीजिए और इन कलाकारों की जिनकी बातें आज हम करने जा रहे हैं, उनकी अदायगी आपको कितनी पसंद आती है और उनकी और कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं। बहरहाल आपको कुछ एक नाम हम बता देते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी लिखने में। ये किरदार हैं शेख मुख्तार, कृष्ण धवन, देवकिशन, जयंत, सप्रू, निगार सुल्ताना, निशी और वीना। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये फिल्म आपने जरूर देखी होगी। ये कौन से सह कलाकार सामने नजर आते हैं जो नृत्यांगना मीनू मुमताज के ठीक सामने हैं।
जी हाँ श्रोताओं, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। साहब बीवी और गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। डी.के. सप्रू नजर आते हैं सामने, मीनू मुमताज नजर आती हैं जो नृत्यांगना के रूप में हैं। और वैसे अगर बात की जाए तो मीनू मुमताज की भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें वो नृत्यांगना भी हैं, उन्होंने अभिनेत्री की सखी का रोल भी अदा किया, और कुछ एक फिल्में ऐसी हैं जो उन्होंने बलराज साहनी के साथ किया जिसमें वो एज ए हीरोइन भी नजर आई। वैसे आपको बता दें कि डी.के. सप्रू इस जो गीत है उसमें नजर आते हैं, बल्कि पूरी फिल्म में उनका एक बड़ा ही शानदार सा रोल है। राम शास्त्री ये फिल्म थी जो वी शांताराम ने पहली फिल्म ऑफर की थी डी.के. सप्रू को, जिसमें उन्होंने पेशवा का रोल अदा किया था। 3,000 रुपए उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और इतने ज्यादा वेतन पर उन्होंने यानी वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए रखा था, बतौर कलाकार साइन किया था। नीली आंखों वाले डी.के. सप्रू उनके जहन में खूब छा गए, और ये फिल्में भी कुछ इस तरह से बन निकली। यानी राम शास्त्री फिल्म में काम करने के बाद वो कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। और डी.के. सप्रू के की तरह एक और कलाकार थे श्रोताओं, जिनको अगर हम देखें तो बड़ा भ्रम होता था। उनकी फिल्मों को आप याद कीजिए। उनकी एक फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको मुगले आजम फिल्म में राजा मान सिंह के इस किरदार को पहचानना है जो बिल्कुल डी.के. सप्रू की तरह मिलते जुलते हैं। और हमारे श्रोताओं के भी कमेंट्स हमें शामिल करने हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज फिर अपने सुरीली धड़कन की गीत माला में फिर से शामिल होने वाली सभी फिल्मों को प्राय हम गोल्डन एरा की फिल्में कह सकते हैं। जी हाँ, कलाकार इसमें जिन्होंने काम किया मुख्तलिफ रोल थे, लेकिन ये फिल्में जो थी वो अपने समय की सुपर डुपर हिट बन चुकी थी। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज विभिन्न कालखंडों में एक ही नाम से बनी फिल्म समाविष्ट है, किंतु उसके सम्मुख कालखंड के उल्लेख नहीं है। यथा संघर्ष एक दिलीप कुमार की है तो दूसरी अक्षय कुमार की भी है। जी हाँ, जब आप देख रहे हैं कि ये फिल्में हमने शामिल की हैं तो ये उसी एरा की हैं, यानी गोल्डन एरा की ही सब फिल्में हैं। अब क्या किया जाए, जब दिल से दिल टकराता है लिखा जाए, यानी कि इन्होंने इस गीत को शायद पसंद किया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि साहब बीवी और गुलाम फिल्म के बारे में कि गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अब्रार अलवी द्वारा निर्देशित और बिमल मित्रा के उपन्यास पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म की कहानी जो गुरुदत्त है यानी भूतनाथ के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक पुरानी हवेली को देखकर अपने पिछले जीवन को याद करने लगते हैं। छोटी बहू के रूप में मीना कुमारी नजर आती हैं, और जो पति जिनके प्यार से वो वंचित रह जाती हैं, और इसमें रहमान भी नजर आते हैं, वहीदा रहमान भी हैं। तो सब महान कलाकार इस फिल्म में हैं। जी हाँ, और ऐसे में डी.के. सप्रू जी का जो किरदार है वो भी बड़ा ही शानदार किरदार है। हमारे और भी श्रोताओं की जो टिप्पणियां हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सुनिए मुगले आजम फिल्म का ये गीत, और राजा मान सिंह के डी.के. सप्रू से मिलते हुए इस किरदार को पहचानिए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया
वहीद अली मुराद आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं। ये कलाकार जिन्हें हम मुराद के नाम से जानते हैं, जो डी के सप्रू से बहुत मिलते जुलते थे। पुलिस के अधिकारी के किरदार में मुराद को आपने अक्सर फिल्मों में देखा। न्यायाधीश का किरदार भी इन्होंने अदा किया, सम्राट का चरित्र भी इन्होंने अदा किया। आपको फिल्म आन भी याद होगी, उसमें भी थे मुराद। और इस फिल्म की यानी मुगल आजम फिल्म की तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मुगल आजम का निर्माण करते हुए फिल्मकार ने इतिहास और दंत कथा के पारंपरिक संबंधों को नजर से ओझल नहीं होने दिया। इस फिल्म की शुरुआत में हिंदुस्तान का नक्शा पर्दे पर उभरता है। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध है। ये डायलॉग फिल्म के शुरू होते ही पर्दे पर उभरता है और आज तक इस डायलॉग की गूंज मन में बसी है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की फिल्मों की सूची लगता है इस अंदाज से बनाई गई है कि श्रोता गाने सुनते हुए इस कदर इसमें डूब जाएंगे कि उन्हें किसी भी प्रश्न के जवाब देने का ख्याल ही न रहे। आज के फिल्मों में सभी गाने हैं ही इतने मधुर कि बस सुनते जाएं। देखते हैं आज हम कितने खो जाते हैं गीतों में। जी हाँ, गीतों को भी आपको सुनना है और हमारे सवालों का जवाब भी आपको देना है। मुराद के एक बेटे जो फिल्मों में बहुत कामयाब विलन के तौर पर जाने जाते हैं, उनका नाम आप हमें बताइए। वैसे मुगल आजम में आपने बाहर के किरदार में निगार सुल्ताना को भी देखा होगा श्रोताओ। ये के आसिफ की पत्नी थी। वैसे इन्होंने भी बहुत सारी फिल्में की हैं और जहां तक कलर फिल्मों का सवाल है उसमें भी मुगल आजम की अपनी एक पहचान है। और इस फिल्म में छायांकन आर डी माथुर का था, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ छायाकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस फिल्म के एक विलन के तौर पर एस्टैब्लिश हुए कलाकार को आपको पहचानना है श्रोताओ।
हुस्न को रखना सबसे बचा के, देखो तुम्हीं पे सबकी नजर है, इश्क दीवाना हुस्न बेघायल, इश्क दीवाना हुस्न बेघायल, दोनों तरफ एक दर्द जिगर है, दिल की तड़प का हाल न पूछो, दिल की तड़प का हाल न पूछो, जितनी इधर है उतनी उधर है, इश्क दीवाना। फिल्म दुनिया में अपने अभिनय से एक अलग ही मुकाम हासिल करने वाले कुछ किरदारों का जिक्र आज हम कर रहे हैं श्रोताओं इस गीतमाला कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे संघर्ष फिल्म का गीत और हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है कि जयंत इस फिल्म में नजर आते हैं। जी हाँ, जो वैजयंतीमाला के पिता के रूप में हैं, यानी मधुमती फिल्म में भी इन्होंने काम किया, संघर्ष फिल्म में भी इन्होंने काम किया और इनके भी एक बहुत कामयाब बेटे जो बतौर विलन स्थापित हुए फिल्मों में, उनका नाम आपको बताना है। और ऐसा ही एक सवाल हमने मुराद के बेटे के लिए किया था। जी हाँ, आपने उनकी खूब फिल्में देखी हैं। रजा मुराद हामिद अली मुराद के बेटे हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारी फिल्में उनकी आपने भी देखी होंगी। और फिल्म संघर्ष का ये गीत जो आप सुन रहे थे, जयंत इस फिल्म में नजर आते हैं। जैसा कि हमने आपसे पूछा कि आपको इनके बेटे का भी नाम बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में ज्यादातर फिल्में स्त्री प्रधान हैं और गानों में विविध रंगी आयाम दिखाई देता है। एक फिल्म का जिक्र करता हूँ, फिल्म बहारों के सपने का ये गाना, क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, शायद उन शुरुआती हिंदी फिल्मों के गानों में से एक था जिसमें ट्रेविन ट्रैक रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया गया था। गाने में हारमोनी सेक्शन में दोनों महिला स्वर लता मंगेशकर के थे। ये गाना इस श्वेत श्याम फिल्म में एकमात्र रंगीन दृश्य में था। और कुछ एक गीतों के बारे में और भी इन्होंने लिखा है। जी हाँ श्रोताओं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो किसी चर्चित यानी बहुत चर्चित अभिनेता अभिनेत्रियों की नहीं, बल्कि ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने अभिनय की अदायगी को सिल्वर स्क्रीन पर में नजर आए और फिर अपनी फिल्मों को भी उसी हिसाब से कामयाब बनाया। संघर्ष फिल्म के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, बलराज साहनी, जयंत जी ने निभाई थी इस फिल्म में भूमिका, लेकिन जिस कलाकार ने अपने अभिनय से ज्यादा प्रभावित किया इनकी नजर में संजीव कुमार के बारे में इन्होंने लिखा है। फिल्म संघर्ष में दिलीप कुमार और संजीव कुमार के बीच संवाद अदायगी बहुत ही कमाल की है। बनारस के साधु के वेश में जयंत जी भी बहुत जचे। फिल्म का संगीत जिसे महान संगीतकार नौशाद जी ने तैयार किया बहुत ही मधुर है। और हमारे और भी श्रोताओं ने और भी बातें की हैं फिल्मों की। आप ये गीत सुनिए और पहचानिए इस फिल्म में कौन से कलाकार हैं। ये नृत्यांगना भी आपको पहचाननी है श्रोताओ, जो अपने जमाने की फर्स्ट इंडियन सिनेमा की जो डांसर थी वो कही जाती थी।
कमर जलालाबादी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत था। फागुन फिल्म का ये गीत था जिसमें नजर आती हैं उस वक्त की फर्स्ट डांसिंग क्वीन ऑफ इंडियन हिंदी सिनेमा कही जाने वाली कोको नजर आती हैं। श्रोताओ, वैसे आज हम नृत्यांगनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस गीत में आपने एक और अदाकारा देखी होगी, निशी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। पंजाबी फिल्म में भी उनकी उतनी ही पंजाबी भाषा की भी उतनी ही फिल्में हैं और हिंदी भाषा में भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं। बिन बादल बरसात ये फिल्म भी आपको याद होगी, लुटेरा फिल्म भी आपको याद होगी। तो बहुत सारी फिल्में हैं निशी की और निशी नजर आती हैं इस फिल्म में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत माला कार्यक्रम में जितने भी गीतों की माला बनाई गई है वो सारी फिल्में बार बार देखी गई हैं। इन फिल्मों में कुछ फिल्में जैसे मुगले आजम, पाकीज़ा, साहब बीवी और सरस्वती चंद कालजयी फिल्म हो चुकी हैं और इन सब फिल्मों की कहानी, संगीत और इनके डायलॉग काफी दमदार हैं। और जहां तक इन फिल्मों के कलाकारों के अभिनय का सवाल है, सभी ने अपने अपने किरदारों में जान फूंक दी है। और रहा संगीत की बात, तो इन फिल्मों के सारे गीत सुपरहिट रहे हैं। इन फिल्मों में जो निर्देशन है और फिल्मों की कहानी, पटकथा बहुत इसमें मेहनत से लिखी गई है और भारतीय फिल्मों में एक इतिहास सा बन चुका है। आज के जमाने में अब ऐसी फिल्में दोबारा नहीं बन सकती हैं, ये इनका कहना है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मुगले आजम उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म की तुलना में सबसे बड़ी रिलीज थी और अक्सर दर्शक पूरे दिन टिकट के लिए कतार में खड़े रहते थे। 5 अगस्त 1960 में रिलीज हुई ये फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। ये उपलब्धि इसने 15 साल तक बरकरार रखी। फिल्म को दिए गए पुरस्कारों में एक राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, 8वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। मुगले आजम डिजिटल रूप से रंगीन होने वाली पहली हिंदी फिल्म, यानी ऐसी फिल्म जो ब्लैक एंड व्हाइट पहले थी और किसी भी भाषा में सिनेमाघर में दोबारा रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। 12 नवंबर 2004 को रिलीज किया गया रंगीन संस्करण इसका और वो भी व्यावसायिक रूप से सफल रहा। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, कैसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला और आज की फिल्में हैं मुगले आजम, संघर्ष, फागुन, नूरजहां, 20 साल बाद, पाकीज़ा, साहब बीवी और गुलाम, बहारों के सपने, सरस्वती चंद्र, तीसरी कसम, बहू बेगम और आन। और श्रोताओं, 4 दशकों तक अपने अभिनय का जादू बिखेरा और फिल्म नूरजहां में अली कुली खान बने। आप इन किरदार को पहचानिए। शराबी शराबी ये सावन
मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था, आप सुन रहे थे श्रोताओं, आपने ठीक फरमाया है। अली कुली खान की भूमिका में थे शेख मुख्तार, जो दशकों तक फिल्म में वो वैसे देखा जाए तो फिल्मी दुनिया में भारतीय हिंदी सिनेमा में फर्स्ट एंटी हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा के तौर पर जाने जाते हैं। ए माजिद थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए इस फिल्म में पुरस्कार दिया गया, और निगार सुल्ताना भी नजर आती हैं इस गीत में। शेख मुख्तार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार की ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की फिल्म संघर्ष की शूटिंग 1966-67 में हुई, और वर्ष के बारे में इन्होंने लिखा है कि रिलीज हुई और संघर्ष सुपर डुपर हिट फिल्म रही। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग वाराणसी के कई इलाकों में हुई। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि कम चर्चित अदाकारों के किरदारों पर आधारित आज की थीम बहुत ही अच्छी है, भले ही उनसे हमारा अंदाज थोड़ा सा विफल हो गया। और हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने मुगल आजम फिल्म के बारे में लिखा है। आप श्रोताओं इस फिल्म में नूतन के पति के किरदार में जो थे उनको आप पहचाने। फिल्म सरस्वती चंद की बात हम कर रहे हैं। वादा हमसे
सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत था। रमेश देव और मधुमती नजर आते हैं श्रोताओं इस गीत में, और सीमा देव आनंद में नजर आई थी जो रमेश देव की पत्नी हैं। आपने इस गीत में जो किरदार हैं उनको बिल्कुल ठीक पहचाना है। आनंद फिल्म के लिए रमेश देव को जाना जाता है। वैसे बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें तमाम किरदार में रमेश देव अलग अलग नजर आए हैं। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बीते दौर के मशहूर गाने मेरे पिया गए रंगून को शायद ही कोई ऐसा हो जिसने न सुना हो। इस गाने में अपनी बेहतरीन अदाकारी से आकर्षित करने वाली अभिनेत्री निगार सुल्ताना अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्री थी। ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्मों में से एक मुगल आजम में बहार के किरदार में नजर आई। जी हाँ, ये के आसिफ की पत्नी भी थी श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम 6 महीने गीतमाला में इतना कुछ लिखा जा चुका है कि 60 साल में लिखा नहीं गया। मुझे तो बस इतना कहना है कि मीना कुमारी अगर इस फिल्म में नहीं होती तो कोई जमींदार साहब की बीवी, बहू या गुलाम। जी हाँ, अपनी अपनी जो पसंद है वो तो है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऐसे किरदारों की जो कम चर्चा में रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि साहब बीवी और गुलाम के बारे में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि छायांकन बहुत शानदार है जिसका श्रेय वी के मूर्ति को दिया जाता है। इस फिल्म के कई फ्रेमों में प्रकाश, छाया और रूप का एक जटिल अंतर संबंध दिखाया गया है। और साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी इसके लिए जो नृत्य अनुक्रम या खूबसूरती से रचित छवियों को दर्शाता है जो पूरी फिल्म में स्पष्ट है। अगर हम ध्यान दें तो बैकअप डांसर हमेशा छाया में रहती हैं लेकिन मीना मुमताज प्रकाश में नहाती हैं। और जब भूतनाथ पहली बार छोटी बहू को देखते हैं और हम मीना कुमारी को पर्दे पर देखते हैं तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। बीस साल बाद में एक किरदार थे श्रोताओं जो हवेली के नौकर थे, उन्हें आपको पहचानना है। तेरी
याद होगी फिल्म आनंद श्रोताओं, और चुपके चुपके, ये दो फिल्में बहुत मजेदार थीं। जी हाँ, काका के रोल में जो ये किरदार थे, अगर आप ध्यान दें तो आपको याद आएगा देव किशन थे, जो 20 साल बाद फिल्म में हवेली के नौकर यानी लक्ष्मण के तौर पर नजर आए। बिन बादल बरसात फिल्म इनकी थी जिसमें ये नाटू सरदार के रोल में थे, और बंजारों पर यह आधारित फिल्म थी। इसमें निशी भी नजर आती हैं जो फागुन लुटेरा इन तमाम फिल्मों में थी। वैसे अगर हम बात करें तो रेडियो में नाटक लिखने का भी काम करते थे, यानी दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में लक्ष्मण यानी देव किशन थे। और वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने उस वक्त यानी 1950 में 1950 में रेडियो धारावाहिक वहमी भी लिखा था, और रेडियो नाटक में बतौर कलाकार हिस्सा भी लिया करते थे। तो एक अगर हम बात करें कि 20 साल बाद फिल्म के डायलॉग की बात करें, बिन बादल बरसात फिल्म के डायलॉग की बात करें, और भी तमाम फिल्में हैं जिनमें उन्होंने डायलॉग लिखे, तो लेखन इनका एक बड़ा ही कह सकते हैं खूबसूरत सा एक शौक था इनका। पद्मा चौहान, महमूद ये भी नजर आते हैं फिल्म बिन बादल बरसात में, निशी भी हैं श्रोताओं। तो देव किशन जो थे उनका एक बहुत ही शानदार सा रोल हुआ करता था फिल्मों में। कुमारी की सरपरस्त के रोल में एक बेहतरीन किरदार को आपको पहचानना है श्रोताओं।
लोग सजा देते हैं। ताजमहल फिल्म का ये गीत जिसमें वीना सामने नजर आती हैं और ये गीत फिल्माया गया बीना रॉय पर। श्रोताओ, पाकीज़ा फिल्म में भी नवाब जान जो हैं वो उस किरदार में नजर आती हैं वीना, जो मीना कुमारी की मौसी के रोल में हैं, जो उनकी सरपरस्त होती हैं। वीना की भी बहुत सारी फिल्में हैं श्रोताओ। पाकीज़ा की बात करें और फिल्म ताजमहल की बात करें, अशोक कुमार के साथ इनकी बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी अफसाना, उसकी बात करें, और इसके गीत भी बड़े ही कामयाब हुए थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित तथा कवि शैलेंद्र द्वारा निर्मित तीसरी कसम की पटकथा तथा संवाद हिंदी के यशस्वी कथाकार फणीश्वर नाथ ने लिखे थे। उनकी लोकप्रिय जनांचल पर आधारित कहानी तीसरी कसम को शैलेंद्र ने हीरामन के रूप में, राज कपूर को हीराबाई के रूप में, वहीदा रहमान को चुना था पहले वहीदा रहमान की भूमिका के लिए। खैर, इन्होंने अपने विचार लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि तीसरी कसम की 3 कस्में, पहली कसम अब चोरी का माल गाड़ी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि पुलिस ने पकड़ लिया। हीरामन को अपने बैलों की चिंता थी, उसने दूसरी कसम तब खाई जब किसी ने बैलगाड़ी पर लदनी ला दे। तीसरी कसम उसने तब खाई जब नौटंकी वाली बाई हीराबाई उनकी गाड़ी में बैठी, जिससे उसे लगाव यानी प्रेम हो गया। ये गीत किन पर फिल्माया गया है, इन कलाकार को पहचाने। इनकी भी बहुत सारी फिल्में हैं श्रोताओ। कोई यादगार फिल्म अगर आपको याद हो तो बताएं। वैसे आपको बता दें, माया में भी ये नजर आए थे। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली। जी हाँ श्रोताओ, कृष्ण धवन नजर आते हैं राज कपूर के साथ इस गीत में। राम तेरी गंगा मैली में जिन्होंने किरदार अदा किया था, जो एक्ट्रेस रहती हैं यानी अदाकारा जो रहती हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकाने का एक रोल किया था, वो भी थे कृष्ण धवन। और माया फिल्म में नजर आए, जंजीर फिल्म में नजर आए, बहुत ही फिल्में इनकी हैं जो आपने तमाम फिल्में देखी होंगी। और ये गीत एक नगमा बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा था। जी हाँ, चुंदरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे। इस गीत में जो कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं, वो आप हमें बता दीजिए, लेकिन हम आपको फिलहाल सुनवाते हैं ये गीत।
साथ एक और स्क्रीन पर अदाकारा नजर आती हैं श्रोताओं, उन्हें आपको पहचानना है, बहुत ही चर्चित अदाकारा हैं वो। आपसे पूछा था श्रोताओं के चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाएगी, जी हाँ, उसमें जो अदाकार नजर आते हैं वो हैं अनवर हुसैन, जो जानी मानी अभिनेत्री नरगिस के भाई थे। तमाम फिल्मों में वो नजर आए। बेगम फिल्म का ये गीत था मीना कुमारी और ज़ेब रहमान पर फिल्माया गया। श्रोताओं, ज़ेब रहमान नजर आती हैं और तमाम फिल्में इनकी भी हैं। फरियाद फिल्म की बात करें जो अशोक कुमार के साथ थी, जिसमें बड़ा ही खूबसूरत सा एक नगमा था, हाले दिल उनसे सुनाया न गया। कच्चे धागे में भी नजर आती हैं, जीवन मृत्यु में भी ज़ेब रहमान है। तो आज कुछ ऐसे ही कलाकारों से सजी थी हमारी ये गीत माला। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।